Hello everyone, how are you all? I hope you all fine. Welcome back to my YouTube channel Physical Pi. तो स्टूडेंट्स, हम लोग रियल नंबर्स के केस स्टडी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लास्ट के 2 क्वेश्चंस को पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हम केस स्टडी के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियोस में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए बोला गया है। आपको 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपने जब रियल नंबर चैप्टर किया होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ही आसान होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 36। अब 36 को अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवीज़न मेथड से इसको कर सकते हैं। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। उसके बाद 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 36 को हम लोग 2 × 2 × 3 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 36 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसको, चूँकि हमारे चारों ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे और इसको हम पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2 आपका 2 टाइम्स आया है, इसलिए हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 आपका 2 टाइम्स आया है तो 3 की पावर 2 को लिख लेंगे। अब इस ऑप्शन को आप इन चारों में से ढूंढ सकते हैं कहाँ पे है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थोड़ा सा और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सॉल्यूशन को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी हमारे पास स्पेस आ जाए। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इस नंबर को आप गौर से देखिए और आपसे इस नंबर को लिखने के बाद पूछा गया है कि ये एक प्राइम नंबर्स को शो करता है या एक कंपोजिट नंबर को शो करता है, या ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली एनसीईआरटी का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। एनसीईआरटी में आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जहाँ पर सेम इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को ट्राई करते हैं, सॉल्व करके ट्राई करते हैं कि प्राइम नंबर्स हैं, ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको अगर प्राइम नंबर्स के बारे में बताऊँ, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब है ऐसे नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एटसेट्रा, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। सो अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर क्या प्राइम नंबर है। तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा अगर ये किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो सकता है या किसी भी नंबर से ये नंबर डिविजिबल हो जाता है, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता है। सो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेंगे, सॉल्यूशन इसका करेंगे। यहाँ का मार्कर मेरा थोड़ा सा लाइट चल रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। मैं इसको अरेंज करूँगा 15 प्लस, इसको मैं शुरू में लिख लूँगा 15 प्लस 15 × 13 × 11 × 7। उसके बाद इसमें से मैं कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लूँगा। ये आपका 15 कॉमन हो गया तो आ गया 1 + 15 × 13 × 11, सॉरी यहाँ पे 15 चूँकि कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 7 बच जाएगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका 15 मल्टीपल में आ चुका है। अब 15 मल्टीपल में आने का सिंपल सा मतलब है कि ये 15 से ये नंबर डिविजिबल है। तो जाहिर सी बात है ये 15 से डिविजिबल है ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से गलत हो गया। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर से फैक्टराइज हो जाते हैं। किसी भी प्राइम नंबर से क्या हो सकते हैं, फैक्टराइज हो सकते हैं, या फिर उनको जो है हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 15 और यहाँ पे आपका आ गया है 13 × 1 = 13 और 13 को आप इस तरह लिख लेंगे। फिर आप 11 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 11 × 77, 11 × 7 = 77 हो गया। और ये आपका सॉल्व होने के बाद 15
1 + 13 बॉडमॉस के अकॉर्डिंग करेंगे, 13 और 1 को आप ऐड मत कर दीजिएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 77 इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91 हो जाएगा। 91 और 1 9 कैरी हो गया तो 13 7 ज़ा 91 9, तो ये आपका 201 हो जाएगा। अब 201 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐड करने के बाद 15 × 201 में 1 ऐड करें 202 हो गया। अब इसको आप क्लियरली लिख सकते हैं, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 × 5 × 202 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो 2 × 101 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पूरा आपका नंबर था ये आपके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो चुका है, ठीक है। 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 101 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। सो ऐसे नंबर्स जिनको हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन पूरी तरीके से सही है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपका पॉसिबल नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। इसका 5th पार्ट मैं बहुत जल्दी वीडियो में आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साइनिंग ऑफ।